तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे पैराबोला के लिए एक्सरसाइज 4 का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, इन क्वेश्चंस के कंसेप्ट्स को जानेंगे और साथ में हम लोग थ्योरी को भी कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पे बच्चों हम लोग एक्सरसाइज 4, एक्सरसाइज 5 के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनका डिस्कशन करेंगे। तो बच्चों एक्सरसाइज 4 का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? एक्सरसाइज 4 का फर्स्ट क्वेश्चन है बेसिकली, if the straight line y equal to mx plus c touches the parabola x square equal to 4y, then find c in terms of m। तो बच्चों ये ऑलरेडी कॉन्सेप्ट आप पहले से जान चुके हैं। तो इस कॉन्सेप्ट की अगर आपको थ्योरी नहीं याद है तो आप इस कॉन्सेप्ट को दोबारा भी रिव्यू कर सकते हैं। मैंने आपके लिए जब पैराबोला लिया था तो वो पैराबोला था स्टैंडर्ड पैराबोला, और स्टैंडर्ड पैराबोला था आपका y स्क्वायर इक्वल टू 4ax। और अगर उसमें कोई भी लाइन y इक्वल टू mx प्लस सी एज अ टैंजेंट की तरह ट्रीट करती है तो मैंने बताया था कि उन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं और सॉल्व करने के बाद हम उस इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट 0 कर देते हैं। तो वहां से आपके पास कंडीशन ऑफ टेंजेंसी जनरेट होकर के आ जाए। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे जो कर्व है वो यहाँ पे बदल दिया गया है। कर्व का नाम है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y। सबसे पहले यहाँ पे देखिए कर्व का नाम है एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y। अब आप क्या करेंगे, वही सारा प्रोसेस इसी में रिपीट करेंगे, यानी y की जगह आप क्या पुट कर देंगे, mx प्लस सी। ये y की जगह आपने पुट कर दिया। y की जगह आप जब इसको पुट करेंगे तो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन x में क्रिएट हो जाएगी। तो उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन x बना लीजिए। तो दिस इज एक्स स्क्वायर माइनस 4mx माइनस 4c इक्वल टू 0। अब बच्चों इसको पूरी तरह से क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में लिखना चाहे तो आप फॉर्म में भी लिख सकते हैं, तो आपको पूरा फॉर्म नजर आएगा। तो दिस इज योर क्वाड्रेटिक इन x। अब ये बच्चों पूरे स्टैंडर्ड के तरीके से लिख दिया हमने। अब क्या करेंगे बच्चों, ये मैंने आपको कॉन्सेप्ट ऑलरेडी बताया है कि कभी भी कोई कर्व हो और एक लाइन हो और दोनों को आप में एक रूट चाहिए, तो एक रूट तभी मिल सकता है जब दोनों एक दूसरे को आपस में इंटरसेक्ट ना करके टच करें। और टच करने पे जब आपको एक रूट मिलेगा तो वो उसका टैंजेंट का ही काम करेगा, लाइन। तो आपको डिस्क्रिमिनेंट 0 करना पड़ेगा। डिस्क्रिमिनेंट 0 करेंगे तो यहां से आ जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4a is 1 एंड c is माइनस 4c इक्वल टू 0। उसके बाद बच्चों अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखें तो ये हो गया 16m स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 16c इक्वल टू 0। तो यहां से बच्चों कंडीशन आ जाएगी m स्क्वायर प्लस c इक्वल टू 0। ठीक है, यानी बच्चों यहाँ पर आपको क्या निकालना था, c इन टर्म्स ऑफ m। तो c की वैल्यू हो जाएगी माइनस m स्क्वायर। तो बच्चों ये आपके फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो गया। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को सबको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि फर्स्ट क्वेश्चन किस तरह से कंप्लीट किया गया। तो आप देख सकते हैं फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आपके पास आ गया c इज इक्वल टू माइनस m स्क्वायर। अब बच्चों आपके पास यहाँ पर सेकेंड क्वेश्चन, जब आप बच्चों सेकेंड क्वेश्चन देखेंगे तो सेकेंड क्वेश्चन का कंसेप्ट अगर आपको रिव्यू नहीं हो पा रहा है तो आप उसको डेरिवेशन के तौर पे भी करेंगे तो भी क्वेश्चन हो जाता है कंप्लीट। तो बच्चों ये सेकंड क्वेश्चन है आपका, आप इसको एक बार रीड करिए। इसमें लिखा है प्रूव दैट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टैंजेंट एट 2 पॉइंट्स 81 स्क्वायर, 281 एंड एक दूसरा पॉइंट है Q जिसका पैरामीटर है T2 ऑन द पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4ax इज द दिस। तो बच्चों वैसे तो मैंने आपको एक स्टैंडर्ड की तरीके से इसको लर्न कराया हुआ है, लेकिन अगर आपको ये स्टैंडर्ड पता नहीं है या आप भूल गए हैं तो आप इसको दोबारा भी रिव्यू कर लीजिए। सबसे पहले आप एक पैराबोला बना लीजिए। यहाँ पर आपके पास एक P पॉइंट है जिसका पैरामीटर है T1, एक दूसरा एक आपका Q पॉइंट है जिसका पैरामीटर है T2। तो ये बच्चों मैंने ऐसा बना लिया। अब हम क्या करेंगे, T1 पे और T2 पे टैंजेंट ड्रॉ करेंगे। तो बच्चों T1 पे जब हम टैंजेंट ड्रॉ करेंगे तो वो ऐसे है, और जब हम T2 पे टैंजेंट ड्रॉ करेंगे तो वो ऐसे है। तो आपको प्रूफ करना है कि जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएगा वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या होता है, इनके एक्स कोऑर्डिनेट का ज्योमेट्रिक मीन होता है। तो बच्चों एक्स कोऑर्डिनेट का जब ज्योमेट्रिक मीन लेंगे तो इनका ज्योमेट्रिक मीन आएगा दिस इज आर पॉइंट, दिस इज ए T1 T2। अगर आप ज्योमेट्रिक मीन लेकर के देखिए तो यही आएगा। और जो y कोऑर्डिनेट जो होता है वो अर्थमेटिक मीन होता है। तो बच्चों अगर इन दो नंबर्स का हम अर्थमेटिक मीन लेंगे तो वो निकल के आएगा a टाइम्स T1 प्लस T2। तो बच्चों आपको प्रूफ करना है कि ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जनरेट होकर के आएगा। अब
सारे बच्चों को नॉर्मल के और टैंजेंट्स के इक्वेशन इन पैरामीट्रिक फॉर्म लर्न नहीं होते, तो मैंने तो वैसे आपको स्टैंडर्ड बताए थे कि टैंजेंट की जनरल इक्वेशन होती है टी वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस ए टी स्क्वायर। लेकिन हो सकता है आप एग्जाम में भूल जाए, तो एग्जाम में भूल जाने के केस में मैंने बताया था कि किसी भी पॉइंट पर अगर आपको टैंजेंट लिखनी हो तो आपके पास दो तरीके होते हैं, या तो आप एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव को यूज करके लिख सकते हैं, या टी इक्वल टू जीरो को यूज करके आप टैंजेंट की इक्वेशन बहुत जल्दी लिख सकते हैं। तो आपके पास इक्वेशन है वाई स्क्वायर माइनस 4ax इक्वल टू जीरो। अगर हम इसमें टैंजेंट की इक्वेशन लिखेंगे तो बेसिकली होगी वो टी इक्वल टू जीरो। तो टी इक्वल टू जीरो बच्चों कौन से पॉइंट पे लिखना है, ए टी वन स्क्वायर कॉमा 2a t1। आप जल्दी से लिख दीजिए, यानी कि वाई स्क्वायर को रिप्लेस करेंगे वाई इंटू वाई वन से, और x को रिप्लेस करेंगे x प्लस x1 बाई 2 से। मेरे ख्याल से सबको समझ में आ गया होगा। तो बच्चों ये आपके टैंजेंट की इक्वेशन होगी। अब बच्चों आपको इसको सिंप्लीफाई करना होगा, तो जो बच्चों इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो उसमें 2 कॉमन होकर के कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ ये बचेगा, और बच्चों a भी कॉमन होकर के हट जाएगा। तो ये जो इक्वेशन बनेगी उसमें बनेगा t1y, क्या समझ में आया? 2 कॉमन होके कैंसिल हो चुका है, a भी कैंसिल हो गया है। अगर आप ध्यान से देखो तो ये बन गई इक्वेशन x प्लस at1 स्क्वायर। तो बच्चों आपके पास ये टैंजेंट का पैरामीट्रिक फॉर्म में स्टैंडर्ड होता है, आप इसको भले लर्न ही कर लीजिए। सिमिलरली आप बच्चों दूसरे पॉइंट पे जब आप टैंजेंट की इक्वेशन लिखेंगे तो वो होगी t2y। वन सेकेंड मैं इसको दोबारा लिखता हूँ, दिस इज t2y इज इक्वल टू x प्लस at2 स्क्वायर। तो बच्चों ये दोनों टैंजेंट्स आ गई। अब आप इन दोनों को सॉल्व करेंगे। जब आप बच्चों उनको सॉल्व करेंगे तो आपके पास x और y इंटरसेक्शन पॉइंट आएंगे, और वो इंटरसेक्शन पॉइंट आपके पास लिखे हुए हैं। और बच्चों अगर आपको सॉल्व करने में थोड़ा सा डाउटफुल है तो आप एक मिनट एक्स कोऑर्डिनेट को वेरीफाई भी कर लीजिए। दोनों इक्वेशंस को आप माइनस करिए, जैसे ही माइनस करेंगे तो ये आएगा y टाइम्स टी1 माइनस टी2 इज इक्वल टू a टाइम्स टी1 स्क्वायर माइनस टी2 स्क्वायर। तो उसको हम इस तरह से ब्रेक करके लिख देंगे। इस तरह से ब्रेक करने के लिखने के बाद हम ये वाला टर्म यहाँ से कैंसिल कर देंगे और आपको y कोऑर्डिनेट नजर आने लगेगा। तो मेरे ख्याल से सबको वेरीफाई हो गया कि y कोऑर्डिनेट विल बी द अर्थमेटिक मीन ऑफ देयर ऑर्डिनेट्स। ऑर्डिनेट्स मतलब 281, 282। ठीक है, तो दिस इज योर a टाइम्स t1 प्लस t2। तो बच्चों मेरे ख्याल से अब आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से याद हो गया होगा, और अगर आप एग्जाम में भूल भी जाते हैं ये कॉन्सेप्ट्स तो आप t इक्वल टू जीरो को रिव्यू करके दोबारा क्वेश्चन पूरा स्टार्ट कर सकते हैं। और बच्चों ये भी ध्यान रखना होगा कि यहाँ पे नॉर्मल्स के इंटरसेक्शन पॉइंट भी एग्जाम में पूछे जा सके, तो नॉर्मल के इंटरसेक्शन पॉइंट भी इसी तरह से आप जनरेट करते हैं। उसके बाद बच्चों ये थर्ड क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन लिखा है शो दैट द लोकस ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर टैंजेंट्स टू द पैराबोला इज इट्स डायरेक्ट्रिक्स। तो बच्चों ये कॉन्सेप्ट किसका होता है? ये कॉन्सेप्ट होता है डायरेक्टर सर्कल का। और डायरेक्टर सर्कल का कॉन्सेप्ट बच्चों मैं आपको ऑलरेडी सिखा चुका हूँ। जो डायरेक्टर सर्कल का कॉन्सेप्ट पैराबोला के लिए है वही इलिप्स के लिए, वही हाइपरबोला के लिए सेम कॉन्सेप्ट होता है। लेकिन फिर भी अगर आपको याद नहीं है तो आप इसको पूरा तरह से रिव्यू कर लीजिए। तो बच्चों आपके पास पैराबोला अगर नहीं दिया रहता है तो मैंने बताया कि आप एक स्टैंडर्ड पैराबोला यूज करेंगे, और स्टैंडर्ड पैराबोला होता है वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax। ये आपने रिव्यू कर लिया। अब बच्चों आपको एक ऐसा पॉइंट लेना है कि जिस पॉइंट से अगर हम पेयर ऑफ टैंजेंट्स ड्रॉ करते हैं तो वहां से उनके बीच का जो एंगल होता है वो बेसिकली क्या होता है, 90 डिग्री होता है। और फिर हमें उस पॉइंट का लोकस भी निकालना है। कौन से पॉइंट का? इस पी पॉइंट का लोकस निकालना है, जहां से डाली गई टैंजेंट्स के बीच का एंगल क्या है, 90 डिग्री। और जिसका हम बच्चों लोकस निकालते हैं उसको हम h, k एज्यूम कर लेते हैं। मेरे ख्याल से क्वेश्चन बच्चों आपको समझ में आ गया। अब बच्चों पी पॉइंट का जो लोकस आएगा वो आपको प्रूफ करना है, वो बेसिकली इस पैराबोला की डायरेक्ट्रिक्स है। तो उस बच्चों इस पैराबोला की डायरेक्ट्रिक्स होती है x इक्वल टू माइनस ए या x प्लस ए इक्वल टू जीरो। तो बच्चों आपको प्रूफ करना है कि इसका आंसर आएगा x प्लस ए इक्वल टू जीरो। तो बच्चों ये क्वेश्चन हम लोग पहले भी रिव्यू कर चुके हैं, अब आप दोबारा इसको देख रहे हैं। सबसे पहले बच्चों अगर पैराबोला की कोई भी टेंजेंट होती है तो हम उसकी जनरल इक्वेशन लिख देते हैं इन टर्म्स ऑफ n। तो बच्चों पैरामीट्रिक फॉर्म में भी लिख सकते हैं, लेकिन पैरामीट्रिक फॉर्म तो तभी लिखते हैं ना जब वो पॉइंट उस कर्व पे लाई कर रहा हो। पॉइंट तो पता नहीं है, हम क्या करते हैं कि पॉइंट फॉर्म, स्लोप फॉर्म, पैरामीट्रिक फॉर्म, ये तीन फॉर्म में आपको टेंजेंट्स की इक्वेशन लिखना सिखाई है। आप क्या करो, उसमें से स्लोप फॉर्म की इक्वेशन यूज कर लो।
ठीक है ना, क्योंकि पॉइंट फॉर्म तो आप तभी यूज कर सकते थे ना जब पॉइंट आपका लाई करे ऑन द कर्व पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, तो पॉइंट तो वहां पे लाई नहीं कर रहा, तो आप क्या करो, टैंजेंट की जनरल इक्वेशन, तो टैंजेंट की जनरल इक्वेशन y इक्वल टू mx प्लस c होती है, और c की वैल्यू बच्चों मैं आपको पहले से ही बता चुका हूँ कि विच इज इक्वल टू a बाय m, ठीक है, फॉर कंडीशन ऑफ टेंजेंसी इन पैराबोला, याद है। इसके बाद बच्चों आप यहाँ ध्यान से देखिए कि ये जो टैंजेंट है ये किससे पास करती है, h k से, तो उसको हम h k से पास कराएंगे, तो बच्चों जैसे ही हम इसको h k से पास कराएंगे तो बन जाएगी k इज इक्वल टू mh प्लस a बाय m। उसके बाद बच्चों यहाँ से क्वेश्चन फिनिश हो जाता है। आपको ये देखना चाहिए कि ये जो इक्वेशन है ये बेसिकली एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये जो इक्वेशन है वो बेसिकली एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्या ये सबको नजर आ रहा है? और अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में लिखिए। जैसे ही बच्चों आप इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में लिखेंगे तो आपको ये m में क्वाड्रेटिक नजर आएगी जिसके रूट्स होंगे m1 और m2, ठीक है। तो बच्चों m1 इस वाली टेंजेंट का स्लोप हो जाएगा, m2 इस वाली टेंजेंट का स्लोप हो जाएगा, और टेंजेंट्स आपस में 90 डिग्री का एंगल बनाती है। तो हम क्या करेंगे, स्टैंडर्ड यूज करेंगे कि m1 m2 इज इक्वल टू -1। तो बच्चों अगर हम इस इक्वेशन का प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालेंगे तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होता है c/a, तो c की जगह a है और a की जगह h है, और अगर आप ध्यान से देखें तो m1 m2 की जगह आपको -1 पुट करना पड़ेगा और लास्ट में h की जगह x पुट कर दीजिएगा, तो आपके पास आ जाएगा x प्लस a इक्वल टू 0, विच इज द डायरेक्ट्रिक्स ऑफ दिस पैराबोला। तो बच्चों डायरेक्ट्रिक्स की प्रॉपर्टी होती है कि डायरेक्ट्रिक्स अगर आप कोई भी वेरिएबल पॉइंट कहीं से भी लेते हैं और उसमें पेयर ऑफ टैंजेंट्स ड्रॉ करते हैं तो ऐसे केस में उनके बीच का एंगल 90 डिग्री होता है। मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आ गया होगा। दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 3। और बच्चों ऐसा सेम कॉन्सेप्ट आपको इलिप्स और हाइपरबोला में भी यूज करना है, तो आप उसको यूज करिएगा। उसके बाद बच्चों यहाँ पे ऐसे ढेर सारे क्वेश्चन है, अगर आप उन क्वेश्चंस को करना चाहें तो आप खुद से भी इनको रिव्यू कर सकते हैं। तो अब हम लोग क्या करते हैं बच्चों, थ्योरी को थोड़ा सा और भी कंटिन्यू करेंगे। तो थ्योरी को कंटिन्यू करने के लिए हम लोग थोड़ा नॉर्मल के मेथड्स को भी सीखेंगे कि नॉर्मल में और कौन कौन से पॉइंट्स हैं जो आपको लर्न करने पड़ेंगे। तो सबसे पहले अब हम लोग क्या करते हैं बच्चों, यहाँ पर एक्सरसाइज जो भी था 4 का, एक्सरसाइज 4 में जो मेन कॉन्सेप्ट्स यूज हो रहे हैं वो मैंने आपको बता दिए। अब मैं ऐसा करूंगा यहाँ पर एक्सरसाइज 5 के मेन कॉन्सेप्ट्स आपको सिखाना चाहिए। तो ये है एक्सरसाइज 5 के कॉन्सेप्ट्स, यहाँ पे नॉर्मल से स्टार्ट होते हैं और ये है आपकी एक्सरसाइज 5 के कुछ खास क्वेश्चंस। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों सबसे पहले एक्सरसाइज 5 के साथ।